नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दुनिया में ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं, संगठन और संस्थान हैं और शक्तियां हैं। जी हाँ, इस शब्द पर खास ध्यान दीजिएगा। शक्तियां हैं जो बिल्कुल नहीं चाहते कि भारत ज़्यादा ताकतवर हो, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वही हो रहा है। वो उनसे बर्दाश्त नहीं है। और ऐसे व्यक्तियों और ऐसी संस्थाओं और ऐसी शक्तियों में भारत के दुश्मनों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जो भारत के दुश्मन हैं वो तो खुले तौर पर सबको मालूम है कि भारत के दुश्मन कौन हैं। वो संगठनों की भी पहचान हो चुकी है, संस्थानों की भी पहचान हो चुकी है, भारत सरकार को भी मालूम है, और भारत के आम नागरिकों में भी ज़्यादातर लोगों को जो थोड़ा जागरूक है, थोड़ा लिखते पढ़ते हैं या अखबार मीडिया से संपर्क में रहते हैं, उनको पता है। लेकिन जो शक्तियां हैं वो दरअसल ऐसी शक्तियां भी हैं जो भारत का दोस्त कहलाती हैं, भारत के दोस्तों में जिनकी गिनती होती है। और उनमें एक नाम आज लूँगा। पहला नाम है, वो है अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। भारत का बहुत अच्छा मित्र है, भारत को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए। वो भारत की तरक्की नहीं चाहता, वो भारत की मजबूती भारत के लिए नहीं चाहता। वो चाहता है कि चीन से मुकाबले के लिए कोई एक शक्ति हो, और अमेरिका को अच्छी तरह से पता है कि वो भारत के अलावा ऐसी कोई शक्ति हो नहीं सकती। तो भारत को बढ़ाना आगे, भारत को मजबूत करना उसकी मजबूरी है। तो ये जो दोस्ती है, जो स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप की बात अमेरिका और भारत के बीच में होती है, उसके पीछे चीन खड़ा है। चीन की छाया देखिए, तब आपको समझ में आएगा भारत और अमेरिका की दोस्ती का असली राज। दरअसल अमेरिका भारत का दोस्त नहीं है, लेकिन दोस्त होने का स्वांग करता है क्योंकि उसको भारत की ज़रूरत है। लेकिन साथ साथ उसको ये आशंका बनी रहती है, वो डर बना रहता है कि इस प्रयास में भारत इतना ताकतवर ना हो जाए कि एक दिन अमेरिका को ही चैलेंज करने लगे, उसके लिए ही चुनौती बन जाए। इसलिए बीच बीच में भारत को कमज़ोर करने की भी कोशिश करता है। इसके लिए अमेरिका 3 देशों का खास तौर से इस्तेमाल करता है। वैसे तो बहुत सी संस्थाएं हैं जिनको अमेरिकी सरकार से फंडिंग मिलती है, CIA से फंडिंग मिलती है, भारत विरोधी टूल किट्स बनती रहती हैं। किसान आंदोलन देखा आपने, उसके अलावा इस तरह के आंदोलन और इस तरह के अभियान जो है चलते रहते हैं, सिविल सोसाइटी के जरिए चलाए जाते रहते हैं। लेकिन 3 देश जिनका इस्तेमाल अमेरिका भारत विरोधी विमर्श खड़ा करने में करता है, उनमें पहला नाम है कतर का। आपको नुपुर शर्मा का मामला याद होगा। नुपुर शर्मा के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण कतर ने किया। सबसे बड़ी भूमिका कतर की थी, और कतर अमेरिका का पिट्ठू है, ये सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है। वो अमेरिका के इशारे पर करता है जो भी करता है। तो भारत विरोध में जो किया कतर ने, आपको याद होगा कि उस समय तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कतर में थे। उनको डिनर के लिए इनवाइट किया गया था, ऑफिशियल डिनर के लिए। कतर ने वो डिनर कैंसिल कर दिया। भारत कतर के संबंध उस समय बहुत ख़राब हो गए थे, बाद में सुधर गए, वो अलग बात है, अलग कारण है, उनमें आज नहीं जाऊंगा। लेकिन कतर ने नुपुर शर्मा के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया और ये कोशिश की कि इस्लामी देशों में भारत की छवि खराब हो, भारत के लिए ऑयल इंपोर्ट महंगा हो जाए, मुश्किल हो जाए, और बहुत तरह की समस्याएं भारत के लिए पैदा हो। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और S जयशंकर की डिप्लोमेसी ने ऐसा होने नहीं दिया। दूसरा देश है कनाडा, जो खालिस्तानी आतंकवादियों को शरण देता है, उनकी फंडिंग करता है, उनके लिए हर तरह के लीगल कवर फायर करता है और हर तरह की मदद करता है उनके। और आपको याद होगा कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ समय पहले अपनी संसद में भारत पर एक अनर्गल आरोप लगाया। आज तक कई महीने हो गए उस बात को, मुझे लगता है कि शायद 1 साल जल्दी ही हो जाएंगे। लगातार भारत प्रमाण मांग रहा है, सबूत मांग रहा है कनाडा से कि आपके प्रधानमंत्री ने आपकी संसद में जो आरोप भारत पर लगाया उसका प्रमाण क्या है, ये तो बताइए। कनाडा लगातार भाग रहा है, उसके पास कोई प्रमाण है नहीं। लेकिन एक विमर्श खड़ा करना था भारत के खिलाफ, इसलिए जो है वो आरोप लगा दिया गया। आरोप लगाया गया था कि खालिस्तानी आतंकवादियों की हत्या भारत सरकार करवा रही है, भारत की जो है खुफिया एजेंसी करवा रही है। बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी सबूत के ये इतना बड़ा आरोप एक देश पर लगा दिया गया, किसी व्यक्ति पर नहीं लगाया गया, एक सार्वभौम देश पर इस तरह का आरोप लगाया गया। और तीसरा देश है जर्मनी।
जर्मनी भी खालिस्तानी आतंकवादियों को शरण देता है, उनकी फंडिंग करता है, और भारत में तमाम ऐसे एनजीओ हैं जो भारत विरोधी काम करते हैं, उनकी फंडिंग, उनकी मदद जो है जर्मनी करता रहता है। तो सवाल है कि अभी ये मुद्दा क्यों उठा? ये सिलसिला कोई नया तो है नहीं, ये काफ़ी समय से चल रहा है। अभी ये मुद्दा उठा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के कारण। सिटिंग चीफ मिनिस्टर की बात करें, गिरफ्तारी मतलब गिरफ्तार, जो इससे पहले सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे जिनकी गिरफ्तारी की नौबत आई, उनमें इतनी शर्म बाकी थी, उनमें इतनी मॉरलिटी बाकी थी कि उन्होंने गिरफ्तार होने से, औपचारिक रूप से गिरफ्तार होने से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसमें आप लालू प्रसाद यादव की बात कर सकते हैं, जयललिता की बात कर सकते हैं, और सबसे ताज़ा उदाहरण है हेमंत सोरेन का। उसके अलावा आम आदमी पार्टी के ही 3 और नेता गिरफ्तार हुए, मनीष सिसोदिया जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह। लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी में कुछ खास बात हो गई। अरविंद केजरीवाल ने पहले तो मना कर दिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से सरकार चलाएंगे, ये उनकी ज़िद है। हालांकि वो हो नहीं पाएगा, उसके अलग कारण हैं, उस पर अलग वीडियो में बात करूंगा। लेकिन उनकी ज़िद है कि जेल से सरकार चलाएंगे, और ईडी की कस्टडी से सरकारी आदेश पारित करने का नाटक भी उन्होंने किया। वो सब अभी कुछ दिन तक चलता रहेगा, वो सहानुभूति जुटाने की कोशिश है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी में ऐसी क्या बात हो गई? अरविंद केजरीवाल ऐसी कौन सी शख्सियत है? भारत की राजनीति में अरविंद केजरीवाल का कद कितना है? एक बौना, भारतीय राजनीति का एक बौना, उसके लिए अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, ये सब क्यों चिंतित हैं? ये सवाल उठता है। इसलिए कि अरविंद केजरीवाल इन शक्तियों के हाथ का मोहरा है। भारत विरोधी, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में एक विमर्श, कोई भी विमर्श जब भी खड़ा करना हो, उसके लिए सबसे आसान टूल, सबसे अच्छा उपकरण जो है वो अरविंद केजरीवाल है। अब आप देखिए कि एक आदिवासी समाज से आने वाले मुख्यमंत्री की करप्शन के चार्ज में गिरफ्तारी हुई। न अमेरिका के मुंह से एक शब्द निकला, न जर्मनी के मुंह से एक शब्द निकला, न कनाडा के मुंह से एक शब्द निकला, न किसी और देश के मुंह से एक शब्द निकला। लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होते ही पहले जर्मनी ने ऑब्जेक्शन किया, कहा कि हमारी नज़र बनी हुई है और न्यायिक प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, जनतांत्रिक प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, और जर्मनी को हमें ये सीख देने की ज़रूरत नहीं है। उनके डिप्लोमेट को बुलाकर भारत ने बड़ी कड़ी फटकार लगाई और कहा कि ये हमारी सार्वभौमिकता है, इसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश मत कीजिए, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। अमेरिका ने एक बार नहीं 2 बार, पहली बार भारत ने इसका विरोध किया, कहा यह हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है, ये हमारी जनतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाने जैसा है। ये जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनको दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की सेंसिटिविटीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इसके बावजूद अमेरिका ने दूसरी बार एतराज़ जाहिर किया। लेकिन अमेरिका से पूछा जाना चाहिए कि आखिर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर ये चिंता आपने क्यों नहीं जाहिर की? तब आपको भारत की न्यायपालिका जो है निष्पक्ष और स्वतंत्र नज़र आ रही थी। अब भारत की डेमोक्रेसी आपको जो है मजबूत और स्वतंत्र नज़र आ रही थी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होते ही ये सब कमज़ोर कैसे हो गए अचानक? तो अरविंद केजरीवाल आज से नहीं, आपको मालूम है कि ये बात तो प्रमाणित हो चुकी है कि फोर्ड फाउंडेशन से अरविंद केजरीवाल के एनजीओ को पैसा मिलता था। तो अरविंद केजरीवाल भारत विरोधी शक्तियों की खड़ी की हुई राजनीतिक ताकत हैं, इसलिए उनकी मदद के लिए बाहर से पुकार उठती है, चीख पुकार उठती है। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं भारत की न्यायपालिका पर, भारत की कानून व्यवस्था पर और भारत के जनतंत्र पर, ये दरअसल एक इंटरनेशनल टूल किट का हिस्सा है जो नहीं चाहता, किसी भी हालत में नहीं चाहता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार लौटकर सत्ता में आए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। दुनिया के मंच पर, विश्व मंच पर आज स्थिति ये है कि अगर सबसे ज़्यादा सम्मान किसी राष्ट्राध्यक्ष का, शासनाध्यक्ष का है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अमेरिका जो महाशक्ति है दुनिया की, उसके राष्ट्रपति जो बाइडेन,
उनकी हैसियत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कम है, विश्व मंच पर उनका सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कम है। ये बात अमेरिका के गले के नीचे कैसे उतर सकती है? ऐसे व्यक्ति को और मजबूत कैसे होते हुए देख सकता है अमेरिका? अमेरिका को मालूम है कि तीसरी बार चुनकर आ गए, और जो कि पूरी संभावना, बल्कि कहें पूरा विश्वास है कि चुनकर आ रहे हैं और प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी और ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। एक डेमोक्रेटिक कंट्री का नेता डेमोक्रेटिक तरीके से चुनकर तीसरी बार प्रचंड बहुमत से आएगा, तो ऐसे में अमेरिका के लिए ये बड़ी समस्या हो जाएगी। उसके लिए भारत को रोकना, उसके बाद भारत पर अंकुश लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अमेरिका की छटपटाहट है कि किसी तरह कोई ऐसा विमर्श खड़ा करो कि भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार लौट कर ना आने पाए। ये अरविंद केजरीवाल के लिए कोई चिंता नहीं है, ये उनका मोहरा है। जो उनको लग रहा है कि पिट रहा है, उसको बचाना है। उनको लग रहा है कि ये मोहरा बचा रहेगा तो हमारी टूल किट काम करती रहेगी। ये मोहरा अगर पिट कर जो है वो चलन से बाहर हो गया तो हमारे लिए फिर आगे एक नया मोहरा खड़ा करना ये बहुत दुष्कर कार्य हो जाएगा, और भारत जितना मजबूत होता जाएगा उतना ही ये काम और ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल को आप किसी सामान्य राजनेता की तरह मत देखिए। जर्मनी और अमेरिका ये बता रहे हैं आपको कि हमारे लिए अरविंद केजरीवाल भारत के किसी भी और नेता से, किसी भी और पार्टी के नेता से, मुख्यमंत्री से या मंत्री से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनका महत्व हमारे लिए ज़्यादा है। एक यूनियन टेरिटरी जैसा राज्य है, पूर्ण राज्य भी नहीं है दिल्ली, उसके मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। पूरे देश में कुल मिलाकर 543 लोकसभा की सीटें हैं, 543, उसमें से एक सीट थी आम आदमी पार्टी की। वो भी जो सांसद था वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, पंजाब से, जालंधर से। अब आज की तारीख में आम आदमी पार्टी का भारत की लोकसभा में कोई सदस्य नहीं है। ऐसी पार्टी के नेता के लिए आखिर अमेरिका क्यों चिंतित है, जर्मनी क्यों चिंतित है, कनाडा क्यों चिंतित है? और दुनिया के ये देश जो अमेरिका के कहने पर चलते हैं, अमेरिका के इशारे पर चलते हैं, और बहुत सारे देश ये सवाल उठा सकते थे, बोल सकते थे, लेकिन उनको मालूम है कि अब भारत वो भारत नहीं रहा। भारत की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब वो पुराना भारत नहीं रहा, और नरेंद्र मोदी जैसा नेता भारत में इससे पहले कभी हुआ नहीं। तो उस ताकत का खौफ है और उस ताकत के साथ चलना चाहते हैं। आप ये भी समझिए कि अमेरिका और जर्मनी हमारे सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स हैं। पूरे यूरोपियन यूनियन में सबसे बड़ा जो ट्रेड पार्टनर है यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों में, वो जर्मनी है। इसके बावजूद जर्मनी के लिए भारत से आर्थिक और दूसरे तरह के संबंधों की तुलना में अरविंद केजरीवाल ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अरविंद केजरीवाल को लेकर अंतर्राष्ट्रीय ताकतें जिस तरह से सक्रिय हैं, उसको आप अरविंद केजरीवाल के प्रति उनकी चिंता के रूप में मत देखिए। उनको भारत में डेमोक्रेसी के प्रति उनकी चिंता के रूप में मत देखिए। भारत की न्याय प्रणाली की निष्पक्षता के बारे में उनकी चिंता के रूप में मत देखिए। देखिए सिर्फ भारत विरोध के रूप में। ये भारत विरोधी ताकतें हैं जो भारत को मजबूत होते हुए देखना भी नहीं चाहते कि भारत मजबूत हो। भारत इतना ताकतवर रहे, सिर्फ वो रेगुलेट करना चाहते हैं, सिर्फ इतना ताकतवर रहे कि हमारे काम आता रहे, ऐसा ना हो कि हमको उसके काम आना पड़े। ये समस्या दरअसल ये है। आने वाले दिनों में जब तक आखिरी वोट नहीं पड़ जाता, इस तरह की कोशिशें और तेज होने वाली हैं। तो इसके लिए तैयार रहिए। अरविंद केजरीवाल के लिए चिंता करने वाले देश में नहीं हैं। दिल्ली के लोग सड़क पर नहीं उतरे अरविंद केजरीवाल के लिए, लेकिन अमेरिका और जर्मनी को बहुत चिंता है अरविंद केजरीवाल के बारे में कि उनके साथ अन्याय न हो जाए। उनके साथ अन्याय हो रहा है। भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है, भारत की न्याय प्रणाली जो है वो संदेह के घेरे में है। ये सब सवाल उठाकर वो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, भारतीय जनता पार्टी पर और भारत सरकार पर हमला करना चाहते हैं। उसमें सफल नहीं होंगे, ये मान कर चलिए आप। लेकिन उनकी कोशिश से आपको अंदाज़ा लगेगा कि दरअसल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हो क्या रहा है और अरविंद केजरीवाल का महत्व क्या है। ये इस बात को आप ध्यान में रखिए कि अरविंद केजरीवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल उसके लिए तैयार हैं, भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए तैयार हैं। ये चिंता की बात है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे।
किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।